इसीलिए तो हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सच मानिएगा, ठाकुर जी हमसे पराये नहीं है, वो गैर नहीं है। तुमने उनको गैर मान लिया, तुमने उनको पराया मान लिया, पर सच बात तो यह है कि ठाकुर जी ने तुमको कभी गैर नहीं माना, ठाकुर जी ने तुमको कभी पराया नहीं समझा। ये तो हमारे चित्त की एक ऐसी स्थिति है, हमारे चित्त की ऐसी कमजोरी है कि हमने प्रभु को पराया मन समझ लिया, गैर समझ लिया। ना वो गैर तो नहीं, पराया तो नहीं, हमारा अपना है, हमारा अपना। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारे श्याम नियोना। श्याम ने आना मेरे दिलदार ने आना। श्याम ने आना मेरे दिलदार ने आना। राधा कटदी है गलियां दे मोड़, अज मेरे श्याम ने आना। राधा कटदी है गलियों दे मोड़, अज मेरे श्याम ने आना। लब लोन सैयो मेरे कृष्ण मुरारी नो। लब लोन सैयो मेरे कृष्ण मुरारी नो। लब लोन सैयो मेरे बांके बिहारी नो। लब लोन सैयो मेरे बांके बिहारी नो। पीले पीतांबर वाले मदन मुरारी नो। पीले पीतांबर वाले मदन मुरारी नो। बांके बिहारी नो। बांके बिहारी नो। मेरे कुंज बिहारी नो। पीले पीतांबर वाले बांके बिहारी नो।
सरकार ने आना, मेरी सरकार ने आना, मेरे घनश्याम ने आना, मेरे घनश्याम ने आना, श्याम ने आना, मेरे दिलदार ने आना, मेरे आना, मेरे दिलदार ने आना, मेरा कटे दिए गलियों दे मोड़, अज मेरे श्याम ने आना, राधा कटी दिए गलियों दे मोड़, अज मेरे श्याम ने आना, राधा कटती गलियां, अज मेरे श्याम ने आना, राधा कटी दिए गलियों दे मोड़, अज मेरे श्याम ने आना, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा राधा राधा
राधा वल्लभ लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, पूज्यपा श्रीहित हरिवंश चंद्र जो महाप्रभु की जय, श्री सेवक जो महाराज की जय, श्री वृंदावन रजरानी की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, श्री सद्गुरु चरणारविंद की जय, समस्त संतन हरिभक्तन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री शुभदेव भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री नाम भगवान की जय। परम आनंद स्वरूप रूप रस लावण्य निधि रसावतार रस सिंधु रस घन मूर्ति परम दयालु परम कृपालु भक्तवांछा कल्पतरु मदन मोहन भगवान प्यारे श्री श्याम सुंदर महाभाव रस रसिका नित्य निकुंजेश्वरी रास रस रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री लाडली श्री किशोरी जी आप समस्त वैष्णव जनों के हृदयस्थ विराजत प्रेम स्वरूप भाव स्वरूप श्री लाडली लाल प्रियालाल भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणारविंद में अनंत अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए श्री आचार्य चरण श्री सद्गुरु चरणारविंद में अनंत अनंत प्रणिपात निवेदित करते हुए चतुर्थ दिवस की परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत रस वार्ता में पधारे हुए आप समस्त वैष्णवों का हमारी व्यासपीठ के द्वारा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। पतित पावनी माँ भागीरथी गंगा के पावन सुरम्य तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित से परम मंगलमय श्रीमद् भागवत रस चर्चा का अति सुंदर अति दिव्य रस प्रवाह करते हुए परीक्षित के माध्यम से समस्त मानव जाति के परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को निमित्त बनाया और परीक्षित को निमित्त बना करके स्वयं के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी की सरिता को प्रवाह करते हुए जनमानस का कल्याण किया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करना कोई बहुत कठिन बात नहीं थी। पांडव कुल में जन्म हुआ सबसे पहली बार। वो पांडव कुल जहां पग पग पर प्रभु की कृपा का दर्शन होता है, बड़ा दिव्य कुल है पांडव का। पहली बार परीक्षित का जन्म पांडव कुल में हुआ है। दूसरी बात, परीक्षित
अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ, मां के गर्भ में। फिर ऊपर से तीसरी विशेषता, परीक्षित जन्म लेकर के आए तो परीक्षित ने जन्म के पश्चात अपनी आंख खोली तो प्रभु की गोद में। बहुत बड़ी बात थी। उसको चलना सिखाया प्रभु ने परीक्षित की अंगुली पकड़ करके। प्रभु ने कभी अपने कंधे पर बिठा करके घुमाया, कभी गोदी में बिठा करके लाड़ लड़ाया, कभी परीक्षित की अंगुली पकड़ करके प्रभु ने स्वयं उसको चलना सिखाया। बड़ा दिव्य जीवन रहा है राजा परीक्षित का। परम धर्मात्मा है, संत सेवी है, गौ सेवी है, गोविंद सेवी है, परम धार्मिक है। जीवन के कल्याण के लिए जो जो विशेष साधन हमको जीवन में चाहिए, वो सभी साधन परीक्षित के जीवन में मौजूद थे। फिर भी परीक्षित को क्या आवश्यकता पड़ी गंगा जी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने की? उसके लिए तो मोक्ष प्राप्त करना कोई कठिन था नहीं। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के लिए तो मुक्ति दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करती है। मुक्ति तो स्वयं ललाहित रहती है ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को स्वयं को प्रदान करने के लिए। कौन बड़ी बात है? कुछ भी ना करते परीक्षित, कुछ ना करते। परीक्षित ने अपने जीवन में इतने सत्कर्म किए, इतने सत्कर्म किए हैं कि देवता ललाहित है कि आओ हमारे स्वर्ग में विराजो। देवता प्रार्थना करते हैं। सत्कर्मों का कोई अंत नहीं था परीक्षित के जीवन में। कुछ भी ना करता परीक्षित, बैठे बिठाई मुक्ति मिल जाती। बहुत कुछ करने पर भी होता है तो क्या ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन गंगा के तट पर बैठे राम राम भी करता रहता तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। लेकिन फिर भी परीक्षित ने सदगुरु के चरणों में उपस्थित होकर के भागवत कथा को श्रवण किया। कारण परीक्षित ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जिस मोक्ष को पाने के लिए सारा संसार भटकता है, मैं जानना चाहता हूं कि वो मोक्ष का यथार्थ स्वरूप है क्या? वो मुक्ति क्या है? योगी योग के माध्यम से, ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से, वैरागी वैराग्य के माध्यम से, नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न साधन। तुम तीर्थ करते हो तो पूछा जाए भी तीर्थ क्यों किया जाता है? बोले पुण्य मिलेगा। यज्ञ करते हो क्या मिलेगा? पुण्य। व्रत पूजा पाठ आदि करते तो क्या मिलेगा? पुण्य। और पुण्य मिलने से क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिल जाएगा, बड़ी हद हो गई वैकुंठ मिल जाएगा। यही तो है सबका परिणाम। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि यथार्थ में वो मोक्ष है क्या जिसको पाने के लिए सारा संसार भागता है। योगी योग के पीछे भाग रहा है, ज्ञानी ज्ञान के लिए भाग रहा है, वैरागी वैराग्य के लिए भाग रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वो मोक्ष है क्या? क्या भला है वो? जिसे पा लेने के पश्चात क्या होता है और नहीं पाया तो क्या होता है? मुक्ति प्राप्त कर ली तो क्या होगा और मुक्ति नहीं पाई तो क्या होगा? क्या परिणाम है पाने में और ना पाने में? अब बात समझ लो साहब, ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये स्वर्ग, ये वैकुंठ, ये बस जैसे विवाह को लेकर के एक बात कही जाती है कि ऐसा ये लड्डू है जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। फिर तुम लोग सोचते चलो पछताना तो है ये, चलो खा करके पछताएंगे, बिना खाए क्यों पछताना, खा करके पछताएंगे। ये मुक्ति भी बस वही है, शादी वाला लड्डू।
न खाया तो पाने के लिए दुखी रहोगे, पाने के लिए व्याकुल रहोगे, और खा लिया तो क्या मिलेगा? बोले बैकुंठ मिलेगा। बैकुंठ तो मिल जाएगा लेकिन बैकुंठ नाथ नहीं मिलेगा। बैकुंठ तो मिल जाएगा लेकिन सत्संग नहीं मिल पाएगा, ये आनंद वहां नहीं मिल पाएगा, ये सुख वहां नहीं मिल पाएगा। बैकुंठ में सब कुछ है, भौतिकवाद सब कुछ है बैकुंठ में, लेकिन बैकुंठ में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी का बोले वो तो वृंदावन की गलियों में डोलता है, वो बैकुंठ में तो है ही नहीं। कुर्सी खाली पड़ी है ठाकुर जी की, वो तो वृंदावन की गलियों में डोलता है। बैकुंठ में सब कुछ है लेकिन वहां प्रभु का वो सामीप्य नहीं है, प्रभु का वो निकट अनुभव नहीं, प्रभु की वो निकट अनुभूति नहीं है। और अगर यदा कदा कभी प्रभु बैकुंठ के सिंहासन पर आकर के विराजमान हो भी जाएं, यहाँ तो क्या कि हमारे वृंदावन के ग्वाले तो कान से पकड़ करके चलाते हैं कृष्ण को। यहाँ वृंदावन में तो वह बैकुंठनाथ ग्वाले के मुख में पड़ा हुआ भोजन का निवाला निकाल करके अपने मुख में डाल करके चबा जाता है। यहाँ वृंदावन का नाथ तो बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। गोपियों ने चुल्लू भर छाछ के लिए उसको नचवाया है, वो गोपियों की अंगुली पकड़ करके नाचा है, वो धेनु चारण करने के लिए लाठी लेकर के चला है। तो कभी उस बैकुंठ के मालिक को यशोदा ने एक रस्सी से बांधा है। लेकिन बैकुंठ में ये सब नहीं है। यदा कदा कभी बैकुंठनाथ आ भी जाएं, बैकुंठ के सिंहासन पर बैठ भी जाएं, तो नजदीक से दर्शन नहीं होता, बहुत दूर से, क्योंकि वहां वो राजा है, बैकुंठनाथ है, दूर से दर्शन। भीतर जाना मना है, दूर से दर्शन करो, सरकार विराजमान है, दूर से प्रणाम करो। वहां वो राजा है, वहां वो कन्हैया नहीं है, वहां वो लाडला नहीं है, वहां वो कनुआ नहीं है, वहां वो राजा है, वहां वो बैकुंठनाथ है, राजा बन करके बैठा है। राजा के तो अपने ठाट बाट है, वो तुमको नहीं जानता, उसके लिए तो सब एक जैसे। लेकिन यहाँ तो महाराज उन्होंने जैसा चाहा गोविंद से वैसा व्यवहार किया। गोविंद को अच्छा लगे या न लगे, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यहाँ तो ग्वालों ने अपनी मन मर्जी से प्रभु को नचवाया, अपनी मन की मर्जी से प्रभु को चलाया। बैकुंठ में ऐसा नहीं है, वहां तो प्रभु की इच्छा से चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ वृंदावन की गलियों में, यहाँ वृंदावन के उन गवार ब्रजवासियों ने तो प्रभु को अपनी इच्छा से चलवाया। वो जैसा कहते थे प्रभु वैसा करते थे। वहां जीव को प्रभु के अधीन रहना पड़ता है, लेकिन यहां प्रभु जीव के अधीन हो जाता है। कौन जीव? जिन्होंने प्रभु का बड़ा एक निकट अनुभव पाया, सामीप्य पाया। क्या है मुक्ति? नहीं पाया तो क्या होगा, और पा लिया तो क्या परिणाम है उसका? मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए राजा परीक्षित सद्गुरु के चरणों में उपस्थित है। क्या है मोक्ष? मुक्ति वो नहीं होती जो मरने के बाद मिले। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपने व्यासपीठ से कहा हो कि आओ कथा सुनो तुमको मुक्ति मिलेगी, आओ कथा सुनो तुमको स्वर्ग मिलेगा, आओ कथा सुनो तुमको बैकुंठ मिलेगा। कम से कम मुझे याद नहीं कि कभी मैंने कहा हो अपने व्यासपीठ से। कहीं भूले भटके कह दिया हो तो बात अलग है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मैंने कभी नहीं कहा कि आओ कथा सुनो स्वर्ग मिलेगा तुमको, बैकुंठ मिल जाएगा तुमको, मुक्ति मिल जाएगी तुमको। लालच देकर के क्यों बिठाऊं मैं तुम्हें? और तुम भी लालच में बंद करके यहाँ आ जाओ जी। उन्होंने कहा कि कथा सुनेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। जो मैंने खुद नहीं पाया वो मैं तुमको कहां से दे दूं? बाहर की बात नहीं, जो अपने बस में नहीं वो बात क्यों कहना? जो स्वयं को प्राप्त नहीं वो बात क्यों कहना? किस लिए? और उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका क्या प्रयोजन, उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या लाभ मिलेगा तुम्हें?
मृत्यु और मुक्ति छोटा सा अंतर है, केवल समझिएगा। मृत्यु क्या है और मुक्ति क्या है। उपनिषद कहता है मोह क्षयति इति ही मोक्ष। जो संसार के प्रति हमारा मोह है वो समाप्त हो जाए, इसको मोक्ष कहते हैं। जहां मोह नष्ट हो वो मोक्ष है। और मैंने तो केवल इतना जाना, मृत्यु में और मोक्ष में क्या अंतर है, मृत्यु क्या है और मुक्ति क्या है। ध्यान देना, बात को समझिएगा। बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी समझने वाली बात है। इच्छाएं रहते जीवन समाप्त हो जाए, ये मृत्यु है। इच्छा रहते जीवन समाप्त हो जाए, ये मृत्यु है। पर जीवन रहते इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ये मोक्ष है। मेरी समझ में तो मृत्यु और मोक्ष का यही एकमात्र परिचय है। जीवन खत्म हो गया लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हुई, चाहत समाप्त नहीं हुई, तृष्णा समाप्त नहीं हुई, लेकिन जीवन खत्म हो गया, ये मृत्यु है। लेकिन जीवन रहते हुए इच्छाएं समाप्त हो जाएं, विकार समाप्त हो जाएं, ये मोक्ष है, ये मुक्ति है। मोह क्षयति इति ही मोक्ष। आचार्य चरण कहते हैं कि जो मन का संबंध तुम्हारा संसार के लिए है, वही मन का संबंध संसार से हट करके प्रभु चरणों में लग जाए, ये मोक्ष है। हृदय का संबंध केवल संसार से है तो वो मोह है, और वही हृदय का संबंध प्रभु से हो गया तो वो प्रेम कहलाता है। अगर संसार से है तो मोह है, वही संबंध प्रभु से है तो प्रेम। परीक्षित मुक्ति पाने के लिए नहीं बैठे, वो तो मुक्ति के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए बैठे। और गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर के परीक्षित ने पहला जो प्रश्न किया, पहला जो निवेदन किया, लोक हितकारी प्रश्न, जनमानस के परम कल्याण के लिए प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन का समय शेष बचा है। इन्हीं जीवन के बचे हुए 7 दिनों में मैं अपने जीवन का परम कल्याण चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? लोक हितकारी प्रश्न है, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास केवल 7 दिन। परीक्षित के इस लोक हितकारी प्रश्न को सुनकर के शुभदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हे परीक्षित, संसार में जो भी जीव आया है सबके पास 7 ही दिन है। 8वां दिन तो प्रभु ने बनाया ही नहीं, 7 ही तो दिन। हफ्ते के इन्हीं 7 दिनों के किसी एक दिन में न चाहते हुए भी संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। समझने की बात है कि यहाँ मरना कोई चाहता नहीं है, कमबख्त जीना हर किसी को आता नहीं। मरना कोई चाहता नहीं और जीना आता नहीं। बोले जी तो रहे, कैसे जी रहे? खाया पिया मौज मस्ती करी, क्या यही जीवन है? क्या इसी को जीवन कहते हैं? जीवन तो कुछ और है। सोना जगना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, जीना मरना, ये तो सब पशु पक्षी जानवर भी कर लिया करते हैं। तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी उपलब्धि, कौन सी बड़ी बात? कम से कम ये तो जीवन नहीं है। मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहूं और बड़े सीधे से शब्दों में कहूं,
यदि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं, यदि तुम्हारे जीवन में अध्यात्म नहीं, और सरल शब्दों में कहूं, यदि तुम्हारे जीवन में प्रभु प्रेम नहीं, तो तुम्हारा जीवन जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। धर्म ना हो जीवन में, अध्यात्म ना हो जीवन में, प्रभु प्रेम की सुवास ना हो जीवन में, सत्संग ना हो जीवन में, संताश्रय ना हो जीवन में, वैष्णव आश्रय ना हो जीवन में, तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। जीवन के सब दिन बीत चले, जीवन के सब दिन बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम नहीं, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। श्री कृष्ण चंद्र मुख चंद्र बिना, उस शरद चंद्र सो काम नहीं। जीवन के सब दिन बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम। कभी अकेले में बैठ कर के 2 पल थोड़ा विचार करना, स्वयं से पूछना, क्या हासिल किया जिंदगी में, क्या पाया तुमने जीवन में। कभी अकेले में बैठ कर के स्वयं के मन से पूछना। दावा करता हूं तुम्हारा मन तुमको दुत्कारेगा, तुम्हारा खुद का मन तुमको ठोकर मारेगा। कोई उपलब्धि नहीं है हमारे जीवन में अपनी। मैं उपलब्धि का अर्थ जगत के लिए नहीं कह रहा हूं। उपलब्धि ऐसी कि जिस उपलब्धि को पाकर की शान से जब हम ठाकुर की अदालत में जाकर के खड़े हों, तो ठाकुर जी जब हमारा लेखा जोखा करके हमसे पूछेंगे बताओ क्या किया जीवन में, तो हमको वहां शर्म से लज्जित होकर के सर झुकाना ना पड़े। कोई ऐसी उपलब्धि हमारे जीवन में, प्रेम की उपलब्धि, भाव की उपलब्धि, कुछ भी तो नहीं रहा, कुछ नहीं पाया जिंदगी में। सच बात है, एक सूखी हुई रेत की तरह, सूखी हुई रेत की तरह हाथ में पकड़ी तो थी लेकिन संभाल ना पाए, वो निकलती रही, मुट्ठी से निकलती सूखी रेत की तरह जीवन का हर पल हमने गवाया है। इस बात को जीवन में सत्यता से स्वीकार कीजिएगा और करना पड़ेगा। जीवन के सब दिन बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम। सब पाया पर उसको ना पा सके जो हमारे जन्मों जन्मों का सच्चा साथी था। उसको गवा दिया, उसको बिसार दिया। मान किता में यार गवाया, संसार में आकर के संसार का मान कर बैठा, और संसार का मान क्या किया, जो पाया हुआ था अपना नित्य प्रियतम, अपना नित्य महबूब, उसको गवा दिया। मान किता में सोना यार गवाया, मान किता में फिर यार गवाया, फिर रुस गया सोना मुड़ हाथ नहीं आया। वो एक बार हाथ से निकला तो फिर गया मतलब गया। रुस गया सोना मुड़ हाथ नहीं आया,
और बदले में फिर पीछे बचा क्या, मैं तरोंदी हजारों जार वे सावल शाह मेरा यार वे सावल शाह मेरा यार वे। अवसर बार बार नहीं आएगा, अवसर मिला है तो अवसर का पूरा लाभ उठाओ। ठाकुर जी अगर कृपा करके अपने प्रेम का सुख, अपने प्रेम का प्रसाद दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उस प्रसाद को सहर्ष अपनी झोली में स्वीकार करो और उसका पोषण करो, उसको संभाल करके रखो, उसको गवाओ मत, जगत की गंदगी में उसको गवाओ मत, उसको संभालो। ये प्रेम प्रसाद ठाकुर जी हर किसी को इतनी सहजता से, इतनी आसानी से नहीं दे देते। तुमको दिया है अपने प्रेम का सुख, अपने भाव का सुख, सत्संग का सुख, सत्संग का अवसर अगर तुमको मिला है तो ठाकुर जी ने तुमको कहीं ना कहीं सोच समझ करके वो अवसर दिया है। कहीं ना कहीं गोविंद के हृदय में तुम्हारे लिए प्यार है। तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने अपनी ईमानदारी निभाई, तो तुम भी तो ठाकुर जी के लिए अपनी ईमानदारी निभाओ, अपनी वफादारी निभाओ। परीक्षित, संसार के प्रत्येक जीव के पास 7 ही दिन का समय है, 8वां दिन किसी के पास नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ जगत में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहा। प्रकृति का नियम है बार बार बदलना। प्रकृति बनती भी है, प्रकृति बदलती भी है और प्रकृति नष्ट भी होती है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज दिख रहा है वो आने वाले कल में नहीं रहेगा। यही जगत का नियम है, यही संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, यहाँ कुछ भी सदा सदा के लिए नहीं। बदलना कितने आश्चर्य की बात है। मैं एक दिन देख रहा था, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पैदा होने के 1 महीने के बाद की एक तस्वीर मुझे मिल गई घर में। मैं हैरानी में पड़ गया कि ये मैं ही। खुद की तस्वीर देखी गई 1 महीने की, ये मैं पैदा हुए तो किस शक्ल सूरत में हुए, जवान हुए तो क्या शक्ल सूरत बनी, वृद्ध हुए तो क्या से क्या होते गए। यहाँ कुछ भी तो स्थायी नहीं है सदा के लिए। अपने आज की तस्वीर और अपने बचपन की तस्वीर को देखना जरा, नहीं पहचानोगे ये मैं। संसार का नियम है बदलना, परिवर्तन। संसार परिवर्तनशील है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जीवन के परम कल्याण का केवल एक सूत्र मैं तुम्हारे माध्यम से जनमानस को बताना चाहता हूं। ऐ कलयुग के जीव, निज जीवन का परम कल्याण चाहते हो, मन का परम विश्राम चाहते हो, जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, निज जीवन का स्वयं का उद्धार करना चाहते हो, तो केवल और केवल एक सूत्र है, केवल और केवल एक साधन है। हरेर नामानुकीर्तनम, हरेर नामानुकीर्तनम, एतनिर्विद्यमानामिच्छताम कुतो भयम, योगिनां निपनिर्णितां हरेर नामानुकीर्तनम। जीवन के परम कल्याण का एकमात्र सूत्र है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम चिंतन, हरि नाम स्मरण। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलोरनास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम के सिवा जीवन का कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। मन का विश्राम नहीं है, नहीं है, नहीं है।
चित्त का आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है हरि नाम के बिना, हरि स्मरण के बिना। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिर गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। सुनो तो भगवन नाम, सुनाओ तो भगवन नाम, गाओ भगवन नाम। आधे पौने घंटे का सास बहू का सीरियल देखने के बाद घर वालों से एक दूसरे से उसकी चर्चा करते हो ना? क्यों? सच बताना। आधे पौने घंटे का जब सास बहू का नाटक तुम लोग देखती हो तो देखने के बाद एक दूसरे से चर्चा करती हो ना, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने वैसा कर दिया, कल ऐसा होगा। एक झूठे नाटक की चर्चा एक दूसरे से की जा सकती है, तो क्या संभव नहीं कि जब भी एक दूसरे से मिलो तो गोविंद की कोई चर्चा करो, कोई हरि चर्चा करो, कोई नाम चर्चा हो, कोई धाम चर्चा हो? क्या संभव नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? सुनो तो भगवन नाम, गाओ तो भगवन नाम, सुनाओ तो भगवन नाम। भाव से, अनुराग से। और तुलसीदास जी कहते भाव अनुराग से न भी कर सको तो कोई बात नहीं, छूट दे दी। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदसो। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, चाहे जैसे मर्जी जपो, लेकिन प्रभु का नाम हर हाल में हमारा कल्याण करता है, हमारा मंगल करता है, चित्त को विश्राम देता है। प्रभु नाम, हरि नाम। इसीलिए तो हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सच मानिएगा, ठाकुर जी हमसे पराये नहीं है, वो गैर नहीं है। तुमने उनको गैर मान लिया, तुमने उनको पराया मान लिया, पर सच बात तो यह है कि ठाकुर जी ने तुमको कभी गैर नहीं माना, ठाकुर जी ने तुमको कभी पराया नहीं समझा। ये तो हमारे चित्त की एक ऐसी स्थिति है, हमारे चित्त की ऐसी कमजोरी है कि हमने प्रभु को पराया मन समझ लिया, गैर समझ लिया। ना वो गैर तो नहीं, पराया तो नहीं, हमारा अपना है, हमारा अपना। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 सबका हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, नाही गुजर
संपदा नहीं चलती। जो तुमने यहां कमाया, यहां वाली करेंसी वहां नहीं चलेगी। वहां की संपत्ति अलग है, वहां की करेंसी अलग है। किसी ने कहा उत्थे अमला दे होणगे नवेड़े, किसी ना तेरी जात पूछनी। क्या लेकर के जा रहे हो अपने साथ कि दावा कर सको अपने जीवन के परम कल्याण का? कौन सी उपलब्धि है जीवन में? केवल एक उपलब्धि हो, भगवान नाम, नाम की उपलब्धि, चिंतन की उपलब्धि, अध्यात्म की उपलब्धि। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि गुण गाने वाला, हरि गुण गाने वाला, हरि को रिझाने वाला, हरि को रिझाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि है तुम्हारा। तुलसीदास कहते हैं कि बारी मथे घृत हुई, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपे। पानी का मंथन करने से भले ही घी पैदा हो सके, घी निकल आए, माखन निकल आए, बारी मथे घृत हुई, सिकता ते बरु तेल, भले ही सूखी रेत को मसलने से, रगड़ने से तेल निकल जाए, जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन मान लो कि हो भी जाए कि पानी का मंथन करने से माखन निकले आए, सूखी रेत को मसलने से तेल निकल आए, शायद ऐसा कभी हो भी जाए। लेकिन अगर कोई जीव ये सोचे कि बिना भगवत भजन के हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, तो ये संभव नहीं है। बाकी सब कुछ संभव है, लेकिन जीवन का कल्याण तो हरि नाम से ही होगा, हरि भजन से ही होगा, हरि चिंतन से ही होगा। जो नहीं मानते उनको मानना पड़ेगा, जो नकारते उनको स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में भगवत भजन की कितनी नितांत आवश्यकता है। भगवत भजन के बिना हमारा जीवन नीरस है, शुष्क है, व्यर्थ है, बेकार है। भजन, हरि भजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो, हमारा स्वभाव हो, सहज स्वभाव। जैसे श्वास लेना हमारा सहज स्वभाव है। तुमने कोई रिमाइंडर तो नहीं लगाया कि जो 2-2 पल के बाद तुमको याद दिलाता हो श्वास लीजिए? कोई अलार्म तो नहीं लगा रखा जो 2-2 पल के बाद तुमको स्मरण करवाता हो श्वास लीजिए? श्वास लेना हमारा सहज स्वभाव है, सहज प्रकृति है हमारी। श्वास लेना, भोजन करना, जल पीना, निद्रा लेना, जगना, ये हमारी सहज प्रकृति है, हमारी सहज स्वभाव है जीव का। उसी प्रकार प्रभु नाम भी हमारे जीवन का सहज स्वभाव बने, सहज प्रकृति हमारे जीवन की बने। भगवान नाम सुनो, सुनाओ, गाओ, गुनगुनाओ प्रभु नाम। जो नकारते हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक उपाय बताता हूं।
बहुत बढ़िया एक उपाय है, कभी करके देखिएगा। आज तो खैर आप लोग लेट हो जाओगे, शायद थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाए। ठाकुर जी पधारेंगे तो संभव है कि थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है। दिन वेले तो वेले ही रहते हो। काम भी करते होंगे तो चलो थोड़ी देर का समय निकाल लेना कल अपने लिए। 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। कहीं नीम का पेड़ है आसपास में? एक बहुत बढ़िया औषधि आपको बता रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया रामबाण औषधि है, बहुत लाभकारी आप सबके लिए। बहुत। नीम का पेड़ है ना? तो कल सुबह जाना, लगभग 1 किलो नीम की पत्तियां तोड़ करके लाना, ठीक है? दिमाग में रखना ये बात। 1 किलो नीम की पत्तियां तोड़ करके लाना, उसको 2 लीटर पानी में उबालना, धीमी आंच पर। गैस को तेज नहीं करना, बिल्कुल धीमी मंद आंच पर 2 लीटर पानी में 1 किलो वो नीम की पत्तियां जो हैं उसको उबालो। धीमी आंच पर उबलते 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 हुए वो 2 लीटर पानी लगभग आधा लीटर रह जाए, आधा लीटर रह जाए। फिर उसको गैस बंद कर दो, कपड़े से पतीला उठाओ, क्योंकि गर्म होता है ना, पता ना? तो कपड़े से पतीला उठाओ, उसको आराम से रखो, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। थोड़ा हो जाए तो गुनगुना, जब वो हो जाए तो आधा गिलास या 1 गिलास वो नीम का जो उबला हुआ पानी है ना, वो पी जाओ। थोड़ा कड़वा लगेगा, उसको पी जाओ। अब पूछो ऐसा करने से क्या होगा? पूछो, ऐसा करने से पता क्या होगा? वो नीम का कड़वा कड़वा अति कड़वा पानी पीने से तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ वो कीड़ा हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा, जो ये कहता है कि बिना भगवत भजन के कल्याण होगा। तुम्हारे दिमाग का वो कीड़ा हमेशा के लिए मर जाएगा। करके देख लियो कि भगवत भजन के बिना जीवन का कल्याण होगा, हरि भजन के बिना चित्त को विश्राम मिलेगा। बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपे। हर साधन, हर वस्तु, हर भोग विलास तुम अपने कर्म से प्राप्त कर सकते हो, प्रारब्ध से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन का परम कल्याण तो केवल और केवल भगवत भजन से ही होगा। इसलिए जीवन में भगवत भजन बढ़ाओ, खूब भजन करो, खूब भजन करो। तुमने अपना वजन तो बढ़ा लिया। जब मैं वजन बढ़ाने की बात बोलती हूँ, आप मेरी ओर क्यों देखते हैं? मेरी खाते पीते घर के हैं। हमने किसी संत से सुना था कि ब्राह्मण का स्वरूप दर्शनीय होना चाहिए। दर्शनीय, कि देखने वाले के हृदय को भी आनंद मिले। यहाँ पर किसी ने इनका नाम गणेश जी रखा है। अच्छा, हमारे वृंदावन में मोटे गणेश जी हैं। जब आप राधा वल्लभ जी से सेवा कुंज की ओर जाते हो ना, तो सेवा कुंज की गली में जैसे मुड़ते तो वहां बिल्कुल गली में ही मोटे गणेश जी। ये जीवन में भजन बढ़ाइए, नाम जप, नाम चिंतन, नाम स्मरण। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि थोड़ी अपना एक नियम बनाओ, थोड़ी आदत बनाओ कि ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए स्वयं को एकांत दो।
10 मिनट के लिए स्वयं को एकांत, ये नितांत आवश्यक है। और 10 मिनट वो एकांत में बैठ करके थोड़ा आत्म मंथन हो, थोड़ा आत्मविचार हो, थोड़ा बुद्धि पर जोर दिया जाए, थोड़ा मन पर थोड़ा जोर दिया जाए। इस मन को बहुत प्यार से समझाओ, बहुत प्यार से, समझ जाएगा, समझ जाएगा। क्या है ना कि जब बच्चा, छोटा बच्चा शरारत करता है ना, तो माँ उसको पहले प्यार से समझाती है, बहुत प्यार से। बच्चा न समझे तो माँ थोड़ा लालच देती है, उसके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा देगी कि खिलौने से खेलता रहेगा तो शरारत से बचा रहेगा। तो पहले माँ बच्चे को बहुत प्यार से समझाती, प्यार से न समझे तो कुछ लालच देती, कुछ लोभ देती, लोभ से, लालच से, किसी खिलौने आदि से भी बच्चा न समझे तो थोड़ी डांट लगाती है, थोड़ी डांट लगाती है, थोड़ा खींच करके बोलती है। और फिर भी बच्चा न माने तो माँ अंत में कह देती है, आने दे, तेरे बाप को बताती हूँ तेरी करतूत। अंत में माँ ऐसा बोल देती, आने दे, तेरे बाप को बताती हूँ तेरी करतूत। उसको इतना मोटा डंडा रखा उसने अपने कमरे में, आने तो दे उसको एक बार। कहीं ना कहीं बच्चा शरारत करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, संभल जाएगा, सहज हो जाएगा। मन भी उस चंचल बच्चे की भांति है। कहीं मन को दुष्ट भी कहा गया है, लेकिन दुष्टता से पहले तो मन एक छोटे से बच्चे की भांति है। भटका हुआ मन दुष्ट हो सकता है, लेकिन जब तक भटका नहीं है तब तक तो वो मासूम बच्चे की तरह है। मन शरारत करे, मन कहीं इधर उधर भागने लग जाए, थोड़ी चंचलता करने लग जाए, पता तो लगता ही है। तो मन थोड़ा कभी चंचल हो जाए, कभी इधर उधर भागने लग जाए, कोई मन कभी शरारतबाजी करने लग जाए, थोड़ा सा इस मन को प्यार से समझाओ, बहुत प्यार से। ना मन ऐसा नहीं करना, रे मेरे मन तू हरि निहार, तू हरि चरणों को निहार। क्या रखा है जगत में, क्या रखा है जगत के भोग विलास के चिंतन में, रे मन हरि हो निहार, हरि चिंतन कर, हरि स्मरण कर, बहुत प्यार से समझाओ। न माने थोड़ा लोभ दो, थोड़ा लालच दो। सुन, भगवान नाम लेगा तुमको ठाकुर जी बहुत आनंद देंगे, प्रभु कृपा से तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा, तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हें परम सुख मिलेगा। थोड़ा लोभ दो, थोड़ा लालच दो, स्वयं को समझाने की बात है। लोभ या लालच से भी न समझे तो थोड़ा त्रास दिया जाए, अभी भी नहीं सुधरेगा तो जानता है नरकों में पड़ेगा, यातनाएं भोगेगा, कष्ट सहन करने पड़ेंगे, दुख सहन करने पड़ेंगे। फिर भी मन न समझे, न सुधरे, न संभले, तो अंत में माँ जैसे बच्चे को कह देती, आने दे तेरे बाप को, तेरी करतूत बताती हूँ। और बाप जब आकर के डांट लगाता है तो बच्चा सहम जाता है, बच्चा संभल जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे समझाने पर किसी भी प्रकार से मन न समझे, अपनी चंचलता न छोड़े, अपना विकार न छोड़े, अपना प्रमाद न छोड़े, अपना आलस्य न छोड़े, तो इस मन को गुरु चरणों में ले जाओ, इस चित्त को किसी संत आश्रय में ले जाओ, और संत की वाणी की ठोकर, किसी महापुरुष की वाणी की ठोकर, गुरु के शब्द की ठोकर जब इस चित्त को लगेगी तो सहज चित्त की चंचलता समाप्त होगी। सदगुरु मेरा सूरमा, मारे सबद की चोट। गुरु मुख से निकला हुआ शब्द, गुरु मुख से निकली हुई वाणी इस चित्त को संभालती है, इस चित्त को मार्ग दिखाती है। गुरु वाणी जिसके हृदय में हो, संत चरणों की वाणी, संत चरणों का आश्रय अगर हृदय को समय समय पर प्राप्त होता रहे, समय समय पर, इसलिए आदत बनाओ, महापुरुषों को सुना करो, संतों को सुना करो, अधिक से अधिक सुनो, अधिक से अधिक सुनो।